नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SGSI डिक्टेशन क्लब पर। आज हम फिर से 7 बजे आपके लिए वही डिक्टेशन का सिलसिला लेकर के आए हैं। सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, आज 2 डिक्टेशन होंगी। इन दोनों डिक्टेशंस में पहली डिक्टेशन आपके सामने जो आपको दिखाई दे रही है नॉर्मल डिक्टेशन है, रामधारी जी की बुक से। दूसरी डिक्टेशन आपकी होगी कोर्ट का एक जजमेंट। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये जजमेंट है। मैं जजमेंट रेगुलर इसीलिए बोल रहा हूं जिससे कि अभी आगे आने वाले दिनों में जो कोर्ट की वैकेंसीज आएंगी, आप लोग उन वैकेंसीज के लिए अभी से प्रिपेयर हो जाएं। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, अगर आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। आप यहाँ मैसेज करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और पर्टिकुलरली हर एक पीडीएफ और स्टेनो से रिलेटेड तमाम जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आज के लेक्चर को शुरू करेंगे। हमारे आदरणीय स्वर्गीय गुरु श्री सतीश गौतम सर को प्रणाम और चरण स्पर्श करके आगे बढ़ता हूं। आज का पहला लेक्चर, पहली डिक्टेशन लगभग 400 शब्द हैं। देखिए लिखा हुआ है, तो इसको मैं 80 शब्द प्रति मिनट में दूंगा। चलिए दोस्तों, फटाफट से तैयार हो जाइए। लिखेंगे, रेडी। सभापति महोदय, किसानों की उपज की आप न अधिक कीमत दे सकते हैं, न अधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्ध हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविष्य नजर नहीं आ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप देखें कि आपके कार्यक्रम में कहाँ त्रुटि है, कहाँ कमी है। आपने कर लगा रखे हैं, आपने जो कर लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं। हमारे प्रदेश में तो जमीन पर 25% ज्यादा कर भी लगा दिया गया है। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। वह पहले से टूटी जा रही है, लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें। पैराग्राफ, हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं, पूर्वी जिले हैं, जहां पर बहुत बुरी स्थिति है। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहां लोगों को 2 रुपए मजदूरी में मिलता है। इतनी ही एक दिन की उनकी मजदूरी है। सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी ताकि वहां पर कुछ विकास के कार्य किए जाएं। वह योजना भी अब खटाई में पड़ गई है। आपका ध्यान इन समस्त चीजों की ओर कैसे दिलाया जाए, कैसे आपका ध्यान इन सभी कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया जाए, समझ में नहीं आता है। पैराग्राफ, यातायात के साधनों की स्थिति यह है कि ट्रेनों में दूसरे दर्जे में भीड़ भाड़ का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हर रोज ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छे गति वाले इंजन हैं, लाइन भी अच्छी है, तो क्यों नहीं
दूसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं। लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए वह काम नहीं किया जा रहा है। आपको किसान की देहात में रहने वाले आदमी की मजदूर की परवाह नहीं है, जो समस्त कठिनाइयों को झेलता है। आपके सारे कार्यक्रम को पूरा करने की उसमें कहां से शक्ति आएगी, कैसे वे अधिक अन्न उपजा कर आपको दे सकेंगे। आप इन सब पर सोच विचार करें। आपने बड़े बड़े फार्म बना दिए हैं, क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाभ मिल रहा है? स्टॉप। देखिए दोस्तों, बहुत सरल डिक्टेशन रामधारी दिनकर जी की बुक से एक डिक्टेशन है। मैंने आपसे पहले ही दिन कहा था ये 7 बजे वाली क्लास आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है। लोग बाग कहते हैं कि यहां से नहीं मिल रहा सर, इसके लिए हर जगह से कलेक्शन मैं आपको दूंगा। बशर्ते बात इतनी सी है कि भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक छोटा सा प्रयास रहता है हर उस बच्चे तक पहुंचने का जिसको वास्तव में शिक्षा की जरूरत है। चलिए, बाकी मर्जी है आपकी। और जो ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप यहाँ मैसेज करें और ग्रुप ज्वाइन करें। हमारी वेबसाइट भी दी हुई है, आप वेबसाइट विजिट करें। यहाँ से आपको रेगुलर अपडेट और पीडीएफ आप डायरेक्ट, फिर अगर व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो अब देखिएगा, अब ये दूसरा जो आपका आ रहा है, जो आपके सामने जो डिक्टेशन दूसरी वाली है, अब इसमें आप देखेंगे कि मजिस्ट्रेट, आवेदन की तारीख और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो जजमेंट वाले हैं। दोस्तों, मेरी बात को गौर से सुनना। मध्य प्रदेश जो बच्चे एमपी से हैं या फिर अदर स्टेट से भी हैं, तो मोस्टली एमपी में अभी जगह नहीं आई है हाईकोर्ट की, काफी लंबे समय से। इस बार एमपी हाईकोर्ट जगह देगा। और राजस्थान हाईकोर्ट का एग्जाम देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में जजमेंट बोले गए थे कि इसी प्रकार के जिस प्रकार के आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूं, तो अच्छे से प्रयास करिएगा। मान लीजिए कि एग्जाम कभी भी हो, आप अभी से प्रिपेयर हो जाइए, या जिन बच्चों ने शॉर्ट हैंड सीख लिया है उनके लिए ये काफी शानदार होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, और कोई भी आपको सिचुएशन हो, कोई भी आपको समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं मेरे इस दिए गए नंबर पर मैसेज करके। चलिए दोस्तों, चलते हैं सेकंड डिक्टेशन की तरफ। गति इसकी भी 80 शब्द प्रति मिनट रहेगी। कई लोगों ने कहा कि गति आप बढ़ाइएगा, गति आप कम रखते हैं, तो भाई थोड़ी सी गति बढ़ा देते हैं। चलिए, फिलहाल शुरू करेंगे आज का सेकंड डिक्टेशन। रेडी टू गो। और एक बात और, मैं अध्यक्ष महोदय से स्टार्ट करूंगा बेटा, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है। अध्यक्ष महोदय एक स्टार्टअप के लिए या फिर कोई भी एक ऐसा शब्द स्टार्टअप के लिए थोड़ा ठीक रहता है। बाकी फिर हम धीरे धीरे लेवल जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे आप लोग सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो उसके बाद फिर मैं चेंजेस करना भी शुरू कर दूंगा। हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डिक्टेशन लिखेंगे। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान मामले में विद्वान मजिस्ट्रेट ने आवेदन की तारीख से 400 रुपए प्रतिमास भरण पोषण मंजूर किया था। स्वीकृतः आवेदन लंबित रहने के दौरान पत्नी को अंतरिम भरण पोषण मंजूर नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त मंजूर की गई रकम केवल 400 रुपए प्रति माह है। स्पष्टतः उन परिस्थितियों पर विचार करते हुए विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपने विवेकाधिकार से आवेदन की तारीख से भरण पोषण मंजूर किया। न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि इस पर विचार करते हुए कि मजिस्ट्रेट द्वारा मंजूर की गई भरण पोषण की
रकम बहुत कम है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए इन आदेशों में कोई भी अवैधता या अनियमितता नहीं है। इस प्रकार यह मुद्दा 2004 के दांडिक पुनरीक्षण आवेदन संख्या 479 में पुनरीक्षण आवेदक के विरुद्ध तय किया जाता है। प्रस्तुत मामले में सिविल न्यायालय ने व्यादेश आवेदन पत्र का निस्तारण कर दिया। तदुपरांत जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई, तब उसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन याचिका दायर की गई, जिसमें यह अभी निर्धारित किया गया कि वरिष्ठ न्यायालय के आदेश का निर्वचन करना उस न्यायालय का व्यवसाय होता है और यह उच्च न्यायालय हेतु कोर्स का मार्गदर्शन के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, तब इसको न्यायालय द्वारा स्वयमेव के स्वाविवेकाधिकार के अनुसार निर्णीत किया जाना होता है। दृष्टांत हो सकते हैं कि जहां न्यूसेंस सार्वजनिक स्थल पर सृजित किया जाता है, लेकिन जनता से संबंध रखने वाले सदस्यगण या लोग ऐसी स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अधीन एक आवेदन करने को आगे नहीं आ सकते। ऐसी स्थिति में एक भी व्यक्ति जो ऐसे सार्वजनिक न्यूसेंस से जो सार्वजनिक रूप से क्षुब्ध है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट कर सकता है एवं ऐसी सूचना पर स्थल पर है से कार्यपालक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133/1 के अधीन कार्यवाही कर सकता है। पैराग्राफ निरुद्ध किए गए व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई, लेकिन उसके लिए उन्हें कारण दर्शाओ की सूचना नहीं दी गई थी। ऐसी दशा में जब इस प्रकार के कार्यवाही के विरुद्ध इसको अभिखंडित करने के लिए पुनरीक्षण याचिका दायर की गई, तब उच्चतम न्यायालय के निष्कर्ष को दृष्टिगत रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि निरुद्ध किए गए व्यक्तियों के द्वारा अंतरिम बंध पत्र का निष्पादन करना अवैधानिक है और इसलिए प्रश्नगत निर्णय को अभिखंडित कर दिया गया है। यदि व्यवहार्य हो तो पूछताछकर्ता के कार्यालय में अथवा कम से कम उसकी पसंद के कमरे में की जानी चाहिए। जिस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है उसे हर एक मनोवैज्ञानिक सुविधा से वंचित रखा जाना चाहिए। अपने अधिकारों के बारे में यह पूर्णतया जागरूक होता है और अपने घर की चार दीवारी के भीतर अपने अविवेकपूर्ण कार्यों अथवा आपराधिक आचरण के बारे में बताने के लिए अनिच्छुक होगा। स्टॉप। काफी अच्छा एक पैराग्राफ और बहुत शानदार डिक्टेशन मैं इसको कहूंगा। जिन बच्चों को इसकी कद्र होगी
उनके लिए काफी शानदार डिक्टेशन है और बहुत ही अच्छा मैटर है। देखिए दोस्तों, काफी मेहनत लगती है इस तरीके के मैटर टाइप करने में, ढूंढकर लाने में, बनाने में। तो आप लोगों को सब बड़ी सरलता के साथ मिल रहा है। आगे आने वाली भविष्य में जितनी भी वैकेंसीज हैं, जब आप उनके मेंस की तैयारी करेंगे तब आप इन चीजों को ढूंढेंगे कि भाई हमको कोई लीगल मैटर मिले, जजमेंट मिले, कुछ नया मैटर मिले। तो अभी से आप तैयारी करिएगा, समय को ध्यान में रखते हुए दोस्तों। और लेक्चर अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य जाया करें कि आपको डिक्टेशन कैसे लगे और डिक्टेशन पसंद आए या नहीं आए। ठीक है दोस्तों, चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट करें www.sgsidictationclub.com। और ये मेरा मोबाइल नंबर है, कोई पर्सनल मैसेज भी करके आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, और आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए हर रोज सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। नमस्कार दोस्तों।